गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। 6 सेमेस्टर का ऑपरेशन रिसर्च बुक चल रही है और उसमें चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे मैं दोस्तों तीनों मेथड से सोल्व कर बताऊंगा। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से भी, और पेनल्टी वोगल, इसे पेनल्टी मेथड भी कह देते हैं, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। देखिएगा ये हमारी प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमें देखना होगा क्या ये एक हमारी बैलेंस प्रॉब्लम है। 5 + 8 13 + 7 20 और 14, ये हो गया 34। इस साइड को देखते हैं, ये शायद बैलेंस प्रॉब्लम नहीं है, देख लेता हूं। 18, ये 18 है दोस्तों। अब हो गई ये भी 34, ठीक है। अब ये 34 हो गया, बैलेंस प्रॉब्लम हो गई। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से कोने पर चलते हैं। 5 अवेलेबल है और हमारी रिक्वायरमेंट है, डिमांड है 7। तो 7 डिमांड पूरी नहीं हो सकती, तो जितनी अवेलेबल है वो ले लेते हैं। 5 कितना बच गया, 2। अब दोस्तों हम इस साइड आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि यहाँ 0 हो चुका है, तो यहाँ उतरेंगे। यहाँ हमारे पास डिमांड 2 की रह रही है, तो डिमांड 2 की हमारी पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास कितना है दोस्तों, अवेलेबल 8 है हमारे पास। फिर यहाँ 0 हो गया दोस्तों, यहाँ आ नहीं सकते, यहाँ चलते हैं। यहाँ डिमांड है हमारी 9 की, लेकिन अवेलेबल है 6 ओनली। 3 बच गया। यहाँ जा नहीं सकते, यहाँ आते हैं। यहाँ हमारी डिमांड है ओनली 3 की। 3 की डिमांड पूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ 7 था। यहाँ आ नहीं सकते, यहाँ जाते हैं। 4 18, 4 है हमारे पास अवेलेबल, 4 दे देते हैं। 4 देने पर ये हो गया 0, और यहाँ 4 देने पर हो गया 14। बस 2 बचा। डिमांड भी 14 की और अवेलेबल भी 14 है। ये हो गया दोस्तों। अब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इज कितना है, x11 कितना दिया है, 5। x21 2, x23 6, x32 3, x33 4, x43 14। अब करेंगे दोस्तों हम अपना मिनिमम कोस्ट देख लेते हैं। तो कोस्ट को दोस्तों मैं यहां लिख देता हूं। कोस्ट के लिए क्या करते हैं, देखिएगा। 2 × 5 + 3 × 2 + 3 × 6 + 4 × 3 + 7 × 4 + 2 × 14 10 6 18 12 28 28। इन सब का सम हम कर देखते हैं कितना होता है। देखिएगा, ये आ गया दोस्तों 102। अब देखिएगा, ये है हमारी दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम।
नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से ये मानेगा 102 रुपीज़ मान लीजिएगा। जो फैक्ट्री 1 से फैक्ट्री का माल वेयर हाउस तक पहुंचाने में टोटल कॉस्ट लगी, ये मान लीजिएगा 102। ये मेथड था हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल 102। अब देखते हैं दूसरे मेथड से कितनी कॉस्ट आती है। लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड करते हैं, तो इसे आप अच्छी तरह से नोट करें। अब देखिएगा दोस्तों, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से क्या करते हैं। इस मेथड में इसमें से सबसे छोटा सेलेक्ट करते हैं। सबसे छोटा क्या है, 1 है और 1 है। अब मान लीजिए पहले हम किसी भी 1 को ले सकते हैं, तो पहले हम इस 1 को ले लेते हैं। चलो, तो इस 1 पे देखिएगा दोस्तों, डिमांड है हमारी 7 और ये अवेलेबल है 14, तो डिमांड पूरी हो गई। इस 1 पर चलते हैं, डिमांड पूरी नहीं होगी, डिमांड 18 है और अवेलेबल है 8, तो 8 ही मिल पाएंगे बस। इससे नेक्स्ट बड़े पर जाते हैं, 2 है, यहां भी 2 है दोस्तों और यहां भी 2 है। देखिएगा इस 2 को हम नहीं दे सकते क्योंकि 2 पर देखिएगा डिमांड 0 है, तो दूसरे 2 पर चलते हैं इस पर। जब इस 2 को देखते हैं तो डिमांड 10 की और अवेलेबल 7 है, तो 7 मिल जाएंगे, 7 ही मिल पाएंगे क्योंकि हमारे पास 7 ही है। इतना बच गया 3। अब इससे बड़े पर चलते हैं, जैसे 3 है, तो यहाँ 3 पर कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, इस 3 पर इस 0 की वजह से कुछ नहीं मिलेगा, 3 खत्म। 4 पर चलते हैं, 4 पर दोस्तों इसे मिल जाएगा और इसे भी मिल जाएगा। चलो पहले इसे कर लेते हैं, तो यहाँ 7, क्योंकि 9 है, 9 पूरी नहीं होगी, अवेलेबल 7 है, 0। इस 4 पर चलते हैं, तो इसे 3 और 5 में से 3 डिमांड पूरी हो गई। कितना बच गया यहाँ, 2, 0। अब चलते हैं दोस्तों हम 5 पर यानी कि नेक्स्ट बड़े पर, यहाँ 0 है, यहाँ 0, इस पर भी नहीं चलेंगे। 6 पर देखते हैं 2, लेकिन यहाँ 0 की वजह से यहाँ भी नहीं है। अब चलते हैं 7 पर दोस्तों, 7 पर 2 अवेलेबल है और 2 की ही जरूरत है। अब देखिएगा 0 0 0 0 0 0 0, सारी डिमांड सारी अवेलेबल खत्म हो चुके। अब क्या करते हैं हम, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज x12 इक्वल टू 2, x23 इक्वल टू 1 3 3, x23 इक्वल टू 8, x32 इक्वल टू 7, x41 इक्वल टू 7, x43 इक्वल टू 7। अब बात करते हैं हम दोस्तों मिनिमम कॉस्ट की, या कॉस्ट लिख लेते हैं। 7 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7, 14 12 8 28 7 14, इन्हें जोड़ते हैं दोस्तों। ये हो गए हमारे
ये हो गए हमारे 83। अब देखिएगा जो हमारी कोस्ट आई थी दोस्तों, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल था उससे आई थी 102। लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड से आई है दोस्तों 83, यानी कि 83 वाला मेथड ज़्यादा अच्छा रहा। अब देखते हैं हम पेनल्टी मेथड से कितनी कोस्ट आती है। एक क्वेश्चन को इसलिए कर कर बता रहा हूं दोस्तों कि हमें यह पता चल जाएगा कि जो हमारे 3 मेथड हैं उनमें से किस मेथड से कोस्ट सबसे कम आती है। जिस मेथड से कोस्ट सबसे कम आएगी, जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो पूरी एक्सरसाइज पहले उससे करते हैं हम, देखिएगा। तो अब चलते हैं हम अपनी वोगल पेनल्टी मेथड। देखिएगा दोस्तों, अब है हमारा यूनिट कोस्ट पेनल्टी मेथड, या हम इसे कह देते हैं वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसमें क्या करना होता है, क्वेश्चन ये है। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें हम पेनल्टी से करते हैं। पेनल्टी क्या होती है, अवेलेबल को मैं ए लिख लेता हूं दोस्तों, अवेलेबल को ए लिख ले लेता हूं। अब यहां लिखता हूं दोस्तों मैं पेनल्टी, पी फॉर पेनल्टी, यहां भी पेनल्टी। अब यहां पेनल्टी का मतलब है जो सबसे छोटा एलिमेंट है 2 और उससे बड़ा एलिमेंट 4, उनका डिफरेंस लिखते हैं 2, ये हो गई पेनल्टी। सबसे छोटा 1 उससे बड़ा 3 तो पेनल्टी हो गई 2, सबसे छोटा 4 उससे बड़ा 5 तो पेनल्टी हो गई 1। इनका डिफरेंस 1 और 2 का डिफरेंस 1, 1 और 2 का डिफरेंस 1, 3 4 1 1 2 1। अब इनमें जो सबसे बड़ी पेनल्टी होगी दोस्तों उसे हम देंगे पहले। सबसे बड़ी पेनल्टी ये है और ये है, कोई से को भी चूज कर सकते हो आप, इसे भी और इसे भी, किसी एक को लेना होगा तो इसे ले लेते हैं। अब इसमें देखेंगे दोस्तों सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। इसमें क्या देखेंगे, सबसे छोटा एलिमेंट हमारा कौन सा है, तो सबसे छोटे एलिमेंट को दोस्तों हम देंगे। क्या देखेगा, वही सिस्टम, अवेलेबल 5 है और डिमांड 7 है, तो हम इसे दे देते हैं दोस्तों 5। जब 5 देंगे तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों 0, यहां 5 देंगे तो ये बच जाएगा हमारा 2। अब ध्यान देना होगा दोस्तों, अब देखिएगा 2 तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। पहले मैं इसे अलग अलग स्टेप से करूंगा दोस्तों। 2 स्टेप से कैसे, अब ये जो हमारा 0 हुआ है F1 को हम हटा देंगे और क्वेश्चन में यह हम F1 पर लाइन खींच देते हैं कि इसे नहीं लेंगे, आगे कर देते हैं इसी में, लेकिन मैं अलग करता हूं समझाने के लिए पहले कुछ क्वेश्चनों में। अब क्या करते हैं देखिएगा दोस्तों, स्टेप फर्स्ट हो गया, मैं स्टेप फर्स्ट लिख देता हूं इसे जिससे कि दिक्कत ना हो। स्टेप फर्स्ट, अब यहां लिखता हूं मैं स्टेप 2। स्टेप 2 में F1 गायब हो जाएगा दोस्तों, तो हमारी जो मैट्रिक्स है 3/3 की बच जाएगी। यहां W1 W2 W3, F1 खत्म हो चुका है, 0 हो गया, तो यहां लिखा जाएगा F2 F3 F4। देखिएगा दोस्तों, F2 में क्या बचा, 3 3 1 3 3 1 5 4 7 5 4 7 1 6 2। अब दोस्तों अवेलेबल कितना है, अवेलेबल लिख लेते हैं। अवेलेबल है हमारे पास दोस्तों 8 7 14,
8 7 14। यहां देखिएगा दोस्तों, टू रिक्वायरमेंट या डिमांड, टू 9 18, इनका सम आ रहा है, देख लीजिएगा, एक चेक करते रहेंगे, 29, दोनों से इक्वल होना चाहिए जिससे क्वेश्चन गलत ना हो। 29। अब निकालते हैं वही पेनल्टी वाला तरीका, पेनल्टी लिख लेते हैं, यहां भी पेनल्टी लिख लेते हैं। सबसे छोटा 1, उससे बड़ा 3, तो डिफरेंस 2। सबसे छोटा 4 5 1, डिफरेंस 1 2, डिफरेंस 1 1 3, डिफरेंस 2 3 4, डिफरेंस 1 1 2, डिफरेंस 1। अब देखिएगा बड़ा क्या आया, 2 2। हमारी मर्जी है, इसे भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं, कोई से को भी ले सकते हैं, हम इसे लेते हैं दोस्तों। इसमें सबसे छोटा क्या है, 1। 18 8 8 मिलेगा बस, कितना बच गया यहां 10, और यहां 8 जाकर हो गया दोस्तों 0। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट मैं टेबल बना लेता हूं, चलो यहीं बना लेता हूं, आ जाएगी। स्टेप 3 लिख देता हूं, स्टेप 3। F2 खत्म। देखता हूं क्या ये आ जाएगा यहां, नहीं तो इसे बॉक्स को मैं नीचे बना लूंगा, ये नहीं आएगा तो नीचे ही बना लेता हूं। देखिएगा अब की बार F2 खत्म है, वन टू थ्री, दैट इज W1 W2 W3, ये स्टेप 3 है दोस्तों। और यहां बचा है दोस्तों F3 ओनली, F3 और F4, F2 0 हो गया, F3 F4, F3 को देखते हैं, 5 4 7 1 6 2। अवेलेबल कितना है दोस्तों हमारा अब, 7 14, दैट इज 21। यहां हमारा बचा है 2 9 और ये दोस्तों 10। पेनल्टी लिख देते हैं, पेनल्टी देखिएगा, 5 4 1 1 2 1 1 4 1 5, डिफरेंस 4 2, डिफरेंस 5। तो पेनल्टी ये बड़ी है दोस्तों। इनमें सबसे छोटा क्या है, 2 14, और 10 में कितना दिया जाएगा दोस्तों, 10। कितना बच गया दोस्तों, यहां 4, यहां 10 देकर दोस्तों 0। अब आते हैं हम स्टेप 4 में। स्टेप 4 में हमारा W3 खत्म हो चुका, तो हमारी बची एक स्क्वायर मैट्रिक्स, लास्ट में स्क्वायर मैट्रिक्स बचती है, यहां आकर खत्म होता है क्वेश्चन। क्या बचा दोस्तों, W1 W2 F3 F4, कितना बचा देखते हैं, F3 W3 खत्म है, 5 4 1 6। अवेलेबल कितना है और डिमांड कितनी है, अवेलेबल 7 और 4,
7 और 4 11 हो गया, लिख देते हैं 11। 2 9, ये भी 11 है, ठीक है। इसका मतलब पेनल्टी लिख देते हैं दोस्तों, पेनल्टी 1 5 4 2, इसका मतलब ये बड़ी पेनल्टी है और इसमें छोटा एलिमेंट है 1। अब इसके आगे हमें बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही खत्म हो जाएगा। 2 4 तो 2 दी जा सकती है, कितना बच गया 2, 2 देकर दोस्तों यहां 0 हो गया, इसे लिख देता हूं दोबारा, 2 - 2 यहां हो गया 0। अब देखिएगा दोस्तों, यहां बच गया 2। अब 6 पर आते हैं दोस्तों हम, 11 और ये हो गया। अब देखते हैं हम दोस्तों, यहां बच गया हमारा 0, यहां बच रहे हैं हमारे 9। अब चलते हैं हम दोस्तों अपने इस पर चलते हैं। अब आप इस पर भी जा सकते हैं, इस पर अगर जाओगे तो यहाँ तो 0 होगा, यहाँ नहीं पहुंचेंगे। यहाँ इस पर पहुंचते हैं तो 7 है और 9, तो कितना दिया जा सकता है इसे, 7 0 7, कितना बच गया 2, 2 डिमांड है और 2 ही अवेलेबल है, तो इसे दे देते हैं 2। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम क्या कर देते हैं, देखिएगा, इसे आप बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा दोस्तों। ये हमारे 4 स्टेप में क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ है। अब हम यहाँ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लिख देते हैं। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम लिखते हैं तो काफी जगह है, यहाँ लिख देते हैं। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज कितना दोस्तों, 1 1 पर, दैट इज x 1 1 पर दिया गया है दोस्तों हमारा 5। फिर पहले में तो ये दिया गया है, फिर इसमें आते हैं दूसरे में, ये दिया गया 2 और 3 में। इसका मतलब x 2 3 में दिया गया है हमारा कितना दोस्तों, 8। ये भी खत्म। अब यहां आ जाते हैं 4 3 में, x4 3 में दिया गया है हमारा, x4 3 में दिया गया है हमारा दोस्तों 10। अब इसमें आ जाते हैं, x 3 2 दिया गया है 7, x4 1 में दिया गया है 2 और x4 2 में दिया गया है दोस्तों 2। ये हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। अब हम करते क्या है दोस्तों, मिनिमम कॉस्ट भी हम निकाल लेते हैं। मिनिमम कॉस्ट कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखिएगा, मिनिमम कॉस्ट कितनी आई ये हमें पता चल जाएगा। मिनिमम कॉस्ट 2 × 5 कितना हो गया 10, 1 × 8 हो गया 8, 2 × 10 हो गया 20, प्लस 4 × 7 28, 1 × 2 2, प्लस 6 × 2 12। ये हमारा हो गया दोस्तों, इन्हें ऐड करते हैं 30 30 और 10, हमारा हो गया दोस्तों 40 और ये हमारा हो गया 30, यानी कि 70। तो दोस्तों ये हमारा 70 जैसे आया है, नहीं 70 नहीं 80, सॉरी 80 ऐसे हो जाएगा दोस्तों, 30 20 50 ऐड कर लेते हैं, ऐड करो। हाँ दोस्तों ये 80। अब देखिएगा, हमने जो दोस्तों कॉर्नर मेथड से किया था, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से, उसका आया था 102।
फिर हमारा आया था दूसरे मेथड से कितना आया था हमारा 83, और अब आया हमारा 80। इसका मतलब सबसे अच्छा मेथड यानी कि मिनिमम कॉस्ट जिससे आए वो मेथड हमारा पेनल्टी मेथड है। अब दोस्तों जैसे मैंने ये किया है, ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा कंप्लीट होगा। ये क्वेश्चन हमने तीनों मेथड से किया है आपको मेथड समझाने के लिए। अब इसमें आप देखिएगा, जब ये टेबल बन जाएगी दोस्तों, ये टेबल बनने के बाद जैसे कि मैंने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लिखा है, 1 1 आया, 1 के बाद में 2 3 आ गया, 4 3, लेकिन 4 3 से पहले 3 2 लिख देना चाहिए था जिससे सीरियल से सीक्वेंस से हो ये चीज। तो उसके लिए जब हम क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो जाएगा उसके बाद में नीचे फिर टेबल बनाएंगे। जैसे कि यहाँ ये टेबल बनी पड़ी है, उस टेबल में क्या करेंगे दोस्तों, हम लिख देंगे नाउ, जैसे F11 को ये दिया गया, दूसरी टेबल में किसे दिया गया F2 और W3 को कितना 8 दे देते हैं। फिर इस पर आते हैं तो 2 F4 और W3 को कितना 10 दे देते हैं। फिर इस पे आते हैं F3W2 को कितना 7, 1 2 F4 को और W1 को 2, और इसे 2। तो लास्ट में सबसे जब मैं इसे दोस्तों रफ कर देता हूं, इस सभी को रफ कर देता हूं, और यहां से सबसे लास्ट में ये चीज, इसे सब मैं रफ करता हूं, तो इससे क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट का स्टेप ये हो जाएगा, फिर ये फाइनल। इससे एक बेनिफिट होगा सिर्फ हमें, हालांकि वहां भी छोड़ सकते हो आप। इससे एक होगा कि हम इसमें जब लिखेंगे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज, तो यहां सबसे पहले x11 को सीक्वेंस से चीजें आ जाएंगी सारी 5। फिर यहां आते हैं x23 कितना 8, फिर यहां आते हैं 3 2 x32 इक्वल टू 7, x41 इक्वल टू 2, x42 इक्वल टू 2, x23 इक्वल टू दोस्तों x43 इक्वल टू 10। देखिएगा लिखा हुआ ये भी यही है 4 3 10, लेकिन ये सीक्वेंस से हो गया तो ऐसे कर लेंगे और थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन को सबसे लास्ट में ये लिख लेते हैं। तो दोस्तों अच्छी तरह से इसे तैयार करें। ये क्वेश्चन हमने तीनों मेथड से कंप्लीट किया है। थैंक यू।